हेलो एवरीवन, फिजिक्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हमने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था क्लास 11th का, जिसमें टॉपिक ले रहे थे हम जीरो यूनिट। आपको मैंने समझाया था कि कैसे पढ़ना है, किस तरीके से स्टडी करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं। जीरो यूनिट जो कल हमने यूनिट ली थी 11th की फिजिक्स की फर्स्ट चैप्टर से पहले का एक पोर्शन है, जिसमें हम मैथमेटिक्स टूल्स को स्टडी करते हैं। मतलब वो फॉर्मूलेज, वो रिलेशंस या वो टॉपिक्स जो आपको फिजिक्स को समझने में हेल्प करेंगे, इजी कर देंगे समझना काफी, उनको हमने स्टार्ट किया था। पहला टॉपिक हमने लिया था ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे एंगल्स के बारे में। थीटा एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, रेडियन और डिग्री में रिलेशन चेक किया था आपने, याद होगा सबको। नोट्स बनाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। आज का जो अपना टॉपिक है उसमें हम एक प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन आता है घड़ी से रिलेटेड। तो आज का जो टॉपिक है वो अपना क्लॉक प्रॉब्लम, इंग्लिश में नाम लिखेंगे लेकिन करेंगे उसको सॉल्व आराम से। क्लॉक प्रॉब्लम्स मतलब घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है अपने पास तो उसको कैसे सॉल्व करना है उसकी हम बात करेंगे। तो एक क्लॉक बनाते हैं घड़ी अपनी, देखिए उसमें क्या क्या फॉर्मूले लगते हैं, क्या क्या रिलेशंस हैं। सपोज दैट ये अपनी घड़ी हो गई, ठीक है। ये 12 बजे का, 3, 6 और 9, ये अपना पॉइंट आ गया सेंटर। ये जो है, एक तो होती है इसमें घंटे की सुई और एक होती है मिनट की और एक सेकंड की। नॉर्मली क्वेश्चंस में अपने को जो मिनट की सुई है और जो घंटे की सुई है उसके क्वेश्चंस मिलेंगे, तो अलग अलग ड्रॉ करते हैं। ये मिनट का हैंड हो गया, मिनट की सुई हो गई, और ये आ गई अपनी घंटे की सुई। इस पॉइंट पे ये सारी ऐसे जुड़ी रहती है। मिनट की सुई आ गई है, सॉरी ये घंटे की सुई है अपनी, और ये है अपनी मिनट की सुई। इसको यहां ले लेते हैं, ठीक है। अब देखें इसको कैसे इमेजिन करना है। सपोज दैट कि कोई पार्क है, गोल आकार का है, वृत्ताकार है, और आप उसके एक जगह पे खड़े होकर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने एक पूरा चक्कर लगा लिया तो आप कितना एंगल, कितना कोण बनाएंगे। तो एक चक्कर में कोण, कितना कोण बनता है एक चक्कर में, याद कीजिए। ये 90 है, ऐसे करके 90, फिर 90 और 90, टोटल एंगल बनता है अपने पास 2 पाई रेडियन या फिर 360 डिग्री का, ठीक है। आप डिग्री में भी चल सकते हैं, रेडियन में भी चल सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा। अब इनके लिए जो मिनट और घंटे की सुई है उसका पाथ कितना एंगल बनता है, कैसे बनता है, उसके लिए हम बात करेंगे। तो देखो, तो पहले हमने ले लिया आवर हैंड, मतलब अपने घंटे की सुई। अभी ये घंटे की सुई 3 बजे पे है, ठीक है। वापस 3 पे ये कब आएगी, कितने टाइम पीरियड के बाद आएगी? 12 घंटे के बाद आएगी। जैसे मान लो अभी 3 बज रहे हैं, सुबह के या दोपहर के 3 बजे हैं, फिर वापस रात के 3 बजे, मतलब कितना टाइम पीरियड हो गया? 12 घंटे का टाइम। 12 घंटे के बाद ये घंटे की सुई घूमते हुए वापस 3 पे आ जाएगी। ऐसा ही होता है। तो ये क्या कर रही है, 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, एक चक्कर पूरा। कितना कोण ये बना रही है 12 घंटे में? बारह घंटे में कितना कोण बनाएगी ये? 360 डिग्री का। तो एक चक्कर पूरा कर लिया तो 360 डिग्री का कोण बनाया। 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी?
तो 360 को 12 से डिवाइड कर दो, यह आ जाएगा 30 डिग्री पर आवर, प्रति घंटा। अब इसको इंग्लिश में भी लिखे तो भी कोई मनाही नहीं है, आप यूनिट्स लिख सकते हैं। मतलब घंटे की जो सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण कवर कर लेगी। ठीक है, क्लियर इतना पॉइंट अपना कि 12 घंटे में 360 बनाया तो 1 घंटे में कितना बन गया, 30 डिग्री का। मतलब 3 से 4 बजे के बीच में, 3 से 4 बजे तो कितना कोण बन गया, 30 डिग्री का। मैंने लिया 3 से 5 बजे तो घंटे की सुई ने कितना एंगल कवर कर लिया, 3 से 5 से गई, ये सपोज 4, ये 5, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री 60 डिग्री। ऐसा ही तो होगा, अभी 3 पे है, फिर 3 से घूम के 4 पे आई तो 30 डिग्री, 5 पे आई तो फिर 30, और यहां आ गई तो 90 डिग्री का कोण इसने कवर कर लिया, या दोनों सिचुएशन के बीच में। क्लियर इतना पॉइंट? अब देखो मिनट हैंड की बात करते हैं। अपने मिनट की सुई की बात करते हैं। ठीक है, ये जो मिनट की सुई है ये अभी 12 बजे इस पॉइंट पे है, वापस घूम के इस 12 पे कितनी देर में आएगी, 1 घंटे में। तो ये क्या करेगी, 1 घंटे में 1 चक्कर पूरा कर लेती है। करती है। अभी 3 बजे, 4 बजने पर क्या होगा, ये सुई घंटे की आएगी 4 पे और ये घूम के वापस 12 पे पहुंच जाएगी। तो 1 घंटे में 1 चक्कर पूरा किया इसने, मतलब 60 मिनट में कितना कोण बनाया इसने, 360 डिग्री। 1 चक्कर पूरा करना मतलब 360 डिग्री का कोण। 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी ये, 360 बटे 60, ये आ जाएगा 6 डिग्री पर मिनट। मतलब 1 मिनट में ये 6 डिग्री का कोण बनाएगी और ये 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। आई बात समझ? सेकंड की सुई की हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ अभी घंटे की सुई और मिनट की सुई की ही बात करेंगे और इन्हीं के क्वेश्चंस देखेंगे। अभी मान लो 3 बजे है ना, 3 से बज गए मान लो 4। इस 4 का अगर अपन डायग्राम बनाए, 3 से कितने बज गए, 4 बज गए। ये 3 बजे की कंडीशन है, और 4 बजे की कंडीशन बनाते हैं। तो जब 4 बजेंगे तो ये मिनट की सुई तो घूम के वापस यहीं आ जाएगी 12 पे, और ये सुई आ गई कहां पे, यहां पे। मिनट की सुई ने कितना एंगल बनाया, 1 घंटे में घूम के आ गई अपने पास यहां पे। तो मिनट की सुई ने एंगल बनाया 360 डिग्री का, और घंटे की सुई ने 3 पे थी, ये बेचारी यहां बैठी थी ऐसे, और यहां से घूम के आ गई यहां पे, तो ये कितना एंगल बना, 30 डिग्री का। तो मिनट की सुई ने एंगल बनाया 30 डिग्री का। यहां पे कंडीशन ली थी 3 से 5 बजे, तो उसके लिए भी बात करते हैं। तो फिर से घड़ी बनाते हैं अपनी, ये 12, 3, 6 और 9। जब ये 5 बजाएगी तो मिनट की सुई तो घूमते हुए यहां तक पहुंची, फिर यहां तक पहुंची, ये तो 12 पे रही, 4 और 5, ये मिनट की सुई आ गई यहां पे। ये पहले थी यहां 3 पे और 3 से बजा दिए 5,
तो घंटे की जो सुई थी इसने कितना एंगल बनाया, 30 डिग्री इसका और 30 डिग्री इसका, ये बन गया 60 डिग्री। और इसने क्या किया, एक चक्कर और दो चक्कर, दो चक्कर लिए, कहां से कहां तक, 3 से 5 बजाने में। इसने लिया था एक, इसने लिए दो चक्कर, 360 प्लस 360 720 डिग्री। और जो अपने घंटे की सुई थी इसने 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री 60 डिग्री। इस वजह से आप घड़ी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आपको इतना पता रहना चाहिए कि घंटे की सुई और मिनट की सुई कितना एंगल बनाएगी एक एक घंटे में या एक मिनट में, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। क्लियर है इतना पॉइंट? इसको अच्छे से नोट करना, इसी वजह से डायग्राम बना के वो दोनों पॉइंट्स भी लिखने हैं। क्वेश्चंस पे आते हैं कि इनके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्लॉक प्रॉब्लम्स अगर आती है तो कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे उसको आप सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन है मेरा 5 बजे घड़ी में मिनट तथा घंटे की सुई के मध्य कोण, मतलब एक घड़ी में 5 बजे है तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितना एंगल बनेगा। तो चलिए घड़ी बना लेते हैं अपनी। 12, 3, 6 और 9। 5 बजने का मतलब ये मिनट की सुई पहुंची यहां और ये पहुंची यहां। ये एंगल अपने से पूछा है थीटा, ठीक है। इसमें एक यहां और दो यहां। देखिए एक एक घंटे का गैप अगर है तो उसमें 30 डिग्री का एंगल बनता है ना। 1 घंटा बराबर 30 डिग्री। कितने घंटे हैं, 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया 30 डिग्री इंटू 5, 150 डिग्री का कोण बनेगा घंटे और इस मिनट की सुई के बीच में। क्लियर? एक और क्वेश्चन लेते हैं। 5:20 पर घंटे तथा मिनट की सुई के मध्य कोण। अब टाइम चेंज कर दिया, 5:20 कह दिया आपको इसने। तो डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कैसे करना है इसको। ये मान लो अपनी घड़ी आ गई, ये 12 बजे 3, 6 और 9। इसने कहा 5 बजे, तो मान लो यहां 5 है अपना। 5 बज के भी कितना 20 मिनट की बात कर रहा है। अब 5:20 पे मिनट की सुई कहां होगी। देखिए ये मिनट की सुई है, ये 4 पर होगी ऐसे, है ना। और घंटे की सुई कहां होगी, 5 पे। 4 और 5 के बीच में एंगल बनता है 30 डिग्री का, तो आंसर आ गया 30 डिग्री अपना। होगा ऐसा? ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए कि अगर मिनट की सुई 4 पे है तो घंटे की सुई भी तो थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। जब 5 बजेंगे तो वो घंटे की सुई 5 पे होगी, लेकिन जब 20 मिनट का और टाइम ले लिया तो थोड़ा सा आगे आ जाएगी। तो सपोज दैट कि वो अपनी यहां पे आती है, इस पॉइंट पे कहीं। ये एंगल है थीटा और ये आपको बताना है। अब देखिए इसको कैसे बताएंगे आप। 4 से 5 के बीच का जो कोण है वो तो 30 डिग्री होगा। 4
तथा 5 के मध्य कोण। भाई ये जो मिनट की सुई है, घंटे की जो सुई है, 4 से घूम के 5 तक आई, फिर 5 से थोड़ा सा आगे बढ़ गई, तभी तो 5 20 हुआ। तो 4 और 5 के बीच के कोण की वैल्यू अपने को पता है 30 डिग्री है। चलो ठीक है, ये जो पार्ट इसने कवर किया यहां पे, और कितना एंगल ये घंटे की सुई बनाएगी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। घंटे की सुई के लिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। 60 मिनट में कितना कोण बनाएगी ये? घंटे की सुई 60 मिनट में कितना कोण बनाती है? तीस डिग्री का। 1 मिनट में कितना बनाएगी? 30/60। कितना मिनट है यहां पे? 20 मिनट का और कैलकुलेट करना है। तो 20 मिनट में क्या बन जाएगा? 30/60 इंटू 20, ये गया 3 बार। इसको अलग से सॉल्व करते हैं। 30/60 इंटू 20, 20 से 60 गया 3 बार, 3 से 30 गया 10 बार। तो कितना और एक्स्ट्रा इसने बनाया? 10 डिग्री का। 30 डिग्री ये प्लस घंटे की सुई 10 डिग्री और थोड़ी सी आगे खिसक गई, तो टोटल कोण कितना बन गया? 30 डिग्री प्लस 10 डिग्री, आंसर आया मेरे पास 40 डिग्री का। ये एक तरीका इसको सॉल्व करने का, फर्स्ट मेथड। क्लियर है? 4 से 5 के बीच में कोण 30 डिग्री, और 20 मिनट में घंटे की सुई कितना बनाएगी? देखो 1 घंटे में वो 30 डिग्री का कोण बनाती है, या 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 20 मिनट में तो 30/60 इंटू 20 करके 10 डिग्री आ गया। और इसको आप ऐसे भी देखें कि 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 20 मिनट में तो 10 10 10 का गैप आ गया मैथ्स के अकॉर्डिंग। तो टोटल ये एंगल बनाएगी 40 डिग्री का। इसको आप एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि जब 5 बजे थे तो ये मिनट की सुई यहां थी, घंटे की सुई 5 पे थी, है ना। अब ये मिनट की सुई यहां से घूम के पहुंच गई कहां पे? 4 तक। कंडीशन लेते हैं डायग्राम बना के 5 बजे की। ये मिनट की सुई और ये घंटे की सुई। अब ये जो अपनी सुई है मिनट की, ये घूमती हुई 4 पर आएगी। तो मिनट की सुई ने कितना कोण बनाया? देखो 1 2 30 30 30 और 30, तभी तो घूम के ये पहुंच जाएगी कहां पे? इस 4 के ऊपर। 30 60 90 और 120, इसने बनाया 120 डिग्री का। ठीक है। घंटे की सुई ने कितना बनाया? ये 5 पे थी और आगे खिसक गई। तो घंटे की सुई का अगर ये वैल्यू निकाले यहां से, 20 मिनट में कितना कोण बनाया? 10। अब देखो ये घंटे की सुई 4 बजे यहां थी। अपन कंडीशन ले लेते हैं। इसको ऐसा बनाएं, ये घंटे की मिनट की सुई और यहीं पे घंटे की सुई साथ में। ठीक है। मिनट की सुई ने यहां तक 4 तक पहुंचने में लगाया, एंगल बना 120, और घंटे की सुई ने यहां तक इस पॉइंट तक आने पर एंगल बनाया कितना? 30 60 90 120 150 और 10 डिग्री और, तो 150 डिग्री प्लस 10 डिग्री कितना? 160। इन दोनों का अंतर ले लो, वो इनके बीच का एंगल बन जाएगा। अंतर कितना आएगा? 160 डिग्री माइनस का 120 डिग्री बराबर ये बन गया 40 डिग्री। इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 12 बजे को रेफरेंस मान लो।
5:20 पे क्या होगा, मिनट की सुई पहुंची 4 पे और घंटे की सुई 5 से थोड़ा सा आगे, तो मिनट की सुई ने बनाया 120, घंटे की सुई ने 5 तक तो बनाया 150 का, प्लस 10 डिग्री और आगे चली गई तो 160, डिफरेंस ले लो, 160 में से 120 गया, आंसर आ गया अपने पास में 40 डिग्री। तो ये भी एक अल्टरनेट मेथड है, थोड़ा जल्दी सॉल्व करने का एक तरीका है। 12 बजे को रेफरेंस मानो और फिर कितना बजाना है उतना बजाओ, दोनों का एंगल निकाल के माइनस कर दो। आया पॉइंट समझ में? तो ये है अपना कि घड़ी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे और कैसे आपको उसको सॉल्व करना है। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट नए टॉपिक पे बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। एंगल के बाद का जो सेकंड पॉइंट था अपना, जिसको टी रेशियो या टी अनुपात भी आप कह सकते हैं। टॉपिक है अपना टी रेशियो या फिर टी अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री है उसकी अगर बात करें तो उसको कैसे आप समझेंगे, देखो मैं अपना जो निर्देशांक सिस्टम है वो बनाता हूं। ये हो गया x, ये x डैश, y और y डैश, ठीक है। ये अपना हो गया सेंटर। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे था और यहां तक पहुंचा मोशन करके। अच्छा, इस पे अपन क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये है 90 A B और इसको मैंने ले लिया थीटा, ठीक है। आप अगले केस में देखेंगे कि थीटा चेंज हो सकता है। थीटा के सामने जो है ये होता है लंब और ये है अपना आधार, 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण। पाइथागोरस में आप ऐसा ही पढ़ते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। मतलब इस थीटा के लिए साइन कॉस टेन की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा को आप साइन थीटा बटा कॉस थीटा और इसको सॉल्व करते हैं तो लंब बटे आधार लिखते हैं। तो यहां से साइन थीटा क्या बनेगा, देखो लंब बटे कर्ण, ए बी अपॉन ओ बी, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, ओ ए अपॉन में ओ बी। इसको टेन थीटा को आप निकालें साइन अपॉन कॉस से, देखें तो ये बन गया ए बी अपॉन ओ बी, अब साइन अपॉन कॉस आ गया, ओ ए अपॉन ओ बी से ओ बी कट गया, ए बी अपॉन में ओ ए बी है लंब और ओ है आधार। ये वो है फॉर्मूला साइन कॉस टेन का जब ये एंगल आपने थीटा ले रखा है। और भी रिलेशन बनते हैं, साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा के इक्वल होता है, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल होता है और टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा के इक्वल होता है। ये साइन कॉस टेन की वैल्यू रहती है। क्लियर है इतना? अब मान लो कि मैं ये एंगल चेंज करता हूं, तो क्या यही फॉर्मूला रहेगा या चेंज होगा? ये चीज दिमाग में रखना जरूरी है। अपन क्या करते हैं, जहां पे 90 डिग्री का एंगल देखा बस लंब और आधार माना, कर्ण माना और शुरू हो गए सॉल्व करना। एंगल नहीं देखते। जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो मायने रखती है, वो है अपना एंगल। आपने एंगल कौन सा लिया है?
मैं इसको अगर चेंज करता हूं तो देखें क्या होगा। x x डैश y y डैश, ये 90 था अपना, ये a और ये b एंड दिस वन इज o। इस बार मैंने वर्टिकल एंगल ले लिया। एक्चुअल में इसको आप कहते हैं ऊर्ध्वाधर और इसको आप कहते हैं क्षैतिज। क्षैतिज के साथ कोण बन रहा है तो ये रिलेशन, ऊर्ध्वाधर के साथ कोण बन रहा है जैसा पेंडुलम के साथ में हुआ करता है। अपन जब पेंडुलम या दोलन गति पढ़ेंगे तो उसमें आएगा पेंडुलम, उसका एंगल क्या बनेगा, वो ऊर्ध्वाधर के साथ होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक एंड है, मैंने एक रस्सी के साथ में बॉल को बांध के लटका दिया। ये रस्सी है और यहां मेरी क्रिकेट की बॉल है। अब मैं बॉल को मूव करके यहां तक डिस्प्लेस करता हूं ऐसे, तो ये मेरा एंगल बन गया इस बार। ये वर्टिकल ऊर्ध्वाधर के साथ में एंगल है और ये जो एंगल था ये अपना क्षैतिज के साथ था। एंगल जो है वो मायने रखेगा, आप उसका ध्यान रखें, क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होगी। अगर एंगल का ध्यान नहीं रखते तो सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब इस बार देखो, जो 90 डिग्री है समकोण, इसके सामने होता है कर्ण, चलो मान लिया। थीटा के सामने क्या होता है, हमेशा लंब होता है और इस बार ये आधार बन जाएगा। तो यहां से अगर मैं साइन की वैल्यू निकालू, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, मतलब इस बार बन गया OA अपॉन में OB cos थीटा, आधार बटे कर्ण AB अपॉन OB tan थीटा, लंब बटे आधार OA अपॉन में AB। ये रिलेशन बनेगा। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, आप कोण कहां बन रहा है उस कोण को पहचानिए, आप इन फॉर्मूलों को इजीली याद रख सकते हैं। 10 तक आप पढ़ते आए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये उसी का एक पार्ट है। बेसिक्स है, समझना जरूरी है। आपको लगेगा कि सर फिजिक्स की क्लास है और आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो बेटा ये मैथमेटिकल टूल्स हैं जो आपको फिजिक्स को समझने में हेल्प करेंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फिर रिपीट करूंगा, ये चीजें समझनी जरूरी है। अगर मैं ये नहीं पढ़ाता हूं, चलो आपने नहीं पढ़ी, आप सीधा पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू करते हैं, मैं क्या करूंगा, इनका यूज करूंगा। मैं बार बार ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले काम में लूंगा, उनका एक्सपेंशन करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा, अवकलन समाकलन करूंगा। मैं तो एक लाइन लिख दूंगा कि समीकरण का अवकलन कीजिए। अब जिन्होंने ये क्लासेस अटेंड कर रखी है वो तो फटाफट अवकलन कर देंगे और बाकी सर बैठ के देखेंगे कि सर हो ही नहीं रहा, अवकलन क्या होता है, कैसे करना होता है, तो वहां पे दिक्कत ना आए, इसलिए अभी इस दिक्कत को उठाना जरूरी है। आई बात समझ में? तो ये अपने ही फायदे के लिए है कि आप इजीली फिजिक्स को अगर समझना है तो आपको मैथ्स अपनी स्ट्रांग रखनी पड़ती है। जो मैथ्स के स्टूडेंट है, जिन्होंने मैथ्स ली है, उनके लिए थोड़ा इजी रहता है। बायोलॉजी वालों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, झाग आने लगते हैं मैथ्स समझ देखते ही, तो उस चीज को इजी करने के लिए हम ये सारे टॉपिक पढ़ रहे हैं। आई बात समझ में? अच्छे से नोट्स बनाइए, बढ़िया फॉर्मूले लिखिए, इनको बार बार याद कीजिए, बार बार समझिए, तो आपको दिमाग में बैठ जाएंगे। क्लियर है इतना? अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले के ऊपर। इन्हीं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक से कुछ रिलेशंस, कुछ फॉर्मूले बनते हैं जो बार बार आपको परेशान करेंगे, तो वो परेशान ना करें इसलिए आप अभी उसको समझें। तो अपना फॉर्मूला है टी सूत्र, ट्रिग्नोमेट्री सूत्र, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। 3 बेसिक फॉर्मूले लेके चलते हैं जो कैसे बन रहे हैं, देखें। एक रिलेशन लेता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। ठीक है, ये एक बेस है अपने लिए, ये आपने सबने 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा।
इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके नए नए फॉर्मूले बनाएंगे। हम नहीं बनाएंगे, जिन्होंने मैथमेटिशियंस ने बनाया है उनके फॉर्मूले को हम कॉपी करेंगे। तो देखिए क्या हो सकता है, तीन तरीके से इसको देखें। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, तो एक रिलेशन बनाया मैंने, sin स्क्वायर थीटा बराबर, इसकी वैल्यू निकाली तो cos स्क्वायर उधर ले गए, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। एक बनाया मैंने सिर्फ sin थीटा, ये बन गया, sin थीटा चाहिए तो इसका रूट ले लो, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ऐसे ही cos थीटा का भी फॉर्मूला बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसी को हमने क्या किया, चेंज किया। आई बात समझ में? फिर से इसकी बात करते हैं, एक सेगमेंट तो ये हो गया। इस पूरे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा का क्या कर दो, भाग दे दो पूरी इक्वेशन में, क्या बन जाएगा देखो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आरएचएस में भी देना पड़ेगा मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हुआ, रह गया 1 प्लस कॉस अपॉन साइन। देखिए टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, और यही होता है अपना 1 अपॉन कॉट थीटा। तो यहां से कॉट थीटा आ जाता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस अपॉन साइन कॉट बना, कॉस अपॉन साइन का स्क्वायर था तो ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन अभी पढ़ा था कोसेक होता है, ये बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बन गया। आया समझ में? ये तीनों तो फॉर्मूले हैं ही अपने पास। एक ये नया रिलेशन बन गया, यहां साइन स्क्वायर का भाग दिया था, अब कॉस स्क्वायर का भाग दे दो तो क्या बनेगा देखो, फिर से इक्वेशन ली मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर थीटा का भाग, डिवाइड करो तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। आरएचएस में भी गया तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो मेरे पास बन गया tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट टू 1 अपॉन कॉस पढ़ा था अभी sec स्क्वायर थीटा, ये बन गया मेरा tan स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो इसी एक फॉर्मूले से हमने तीन जो है वो अलग अलग रिलेशंस बना लिए। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा, साइन को लिख लिया रूट में 1 माइनस कॉस, कॉस को लिख लिया रूट में 1 माइनस साइन। साइन स्क्वायर से भाग दिया आ गया कॉट स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको आपने 10th क्लास में ऐसे लिखा होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको आपने लिखा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। किया है आपने ऐसा। ये फॉर्मूले कैसे बन के आए, इस मेथड के थ्रू बन के आए। थोड़ा सा मेथड समझेंगे ताकि फॉर्मूले आपके लिए इजी हो जाए समझने के लिए। आई बात समझ में? चलें आगे, नेक्स्ट फॉर्मूले के सेगमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट मैं फॉर्मूला ले रहा हूं साइन 2 थीटा का। ठीक है, क्या होता है
साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा में। अगर मैं यहां पे थीटा की जगह थीटा बाय 2 रख दूं, थीटा को रख दिया थीटा बाय 2, तो मेरे पास साइन थीटा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 बन गया। तो साइन 2 थीटा क्या बन गया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और सिर्फ साइन थीटा क्या बन गया? 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। एक और फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी साइन का ही एक रिलेशन है टेन के साथ में। अब देखिए ये फॉर्मूला क्यों पढ़ा, इसका एक यूज है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी होगी। साइन 60 साइन 90 तक तो सब याद रखते हैं, लेकिन साइन 120 अगर आपको याद नहीं है, भूल जाओ, तो इसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, इसको मैंने कंपेयर किया इससे, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 थीटा की जगह है यहां पे अपने पास में 120 डिग्री, थीटा कितना आया 60 डिग्री, थीटा की जगह 60 यहां रख दो, यहां पे पूरी इक्वेशन में। तो साइन 120 डिग्री क्या बना 2 साइन 60 कॉस 60। साइन 60 ये होता है √3/2 और cos 60 होता है 1/2। ये दोनों वैल्यूज यहां पुट कर दो, तो मेरे पास साइन 120 डिग्री की वैल्यू देखो क्या आ गई, 2 साइन 60 √3/2 cos 60 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, साइन 120 की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 3/2। क्लियर? एक और क्वेश्चन लेते हैं और थोड़ा सा समझने के लिए। क्वेश्चन ले लिया मैंने, साइन 180 डिग्री की वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, इस बार वही रिलेशन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 थीटा बराबर कितना 180 डिग्री, तो थीटा आ गया 90 डिग्री। रखो यहां वैल्यू, देखो क्या बनता है, साइन 180 2 साइन 90 और कॉस 90। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? अपने को ये पता है कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो 0 पूरा इसको क्या कर देगा 0, तो साइन 180 डिग्री क्या आ गया 0 आ गया मेरे पास। तो ये यूज है 2 थीटा के इन फॉर्मूलेस का। आई बात समझ में? ये तो था अपना किसका, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। इसी वजह से आपको नोट करना है सारा। अब बात करते हैं कॉस 2 थीटा की। तो नेक्स्ट है अपने पास cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब
इस रिलेशन को अपन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। कैसे? इसको दो तरीके से पढ़ेंगे। cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिया। देखें अभी जो हमने रिलेशंस पढ़े थे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो मेरे पास cos 2 थीटा क्या बन गया cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रखी -1 प्लस का cos स्क्वायर थीटा, तो cos 2 थीटा बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। आई बात समझ में? और क्या बन सकता है? तो फिर से ये रिलेशन लिया मैंने cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर की वैल्यू रखी थी, इस बार cos स्क्वायर की वैल्यू रख दो। cos स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos 2 थीटा बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दो फॉर्मूले और बन गए हमारे पास cos 2 थीटा के। अब देखिए यहां से मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूं, तो ये -1 इधर आया 1 प्लस cos 2 थीटा और ये 2 चला गया यहां डिवाइड में cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा आ गया 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 इन द रूट। ठीक है, मैंने यहां पे थीटा को रख दिया थीटा बाय 2, तो cos थीटा बाय 2 क्या बन गया मेरे पास 1 प्लस थीटा बाय 2 रखा 2 से 2 कट गया cos थीटा अपॉन में 2 इन अंडर रूट। ये फॉर्मूले हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आपको याद कौन सा रखना है वो मैं बता दूंगा। एक तो ये रिलेशन याद रखना है, एक ये रिलेशन और cos थीटा का रिलेशन। यहां पे आते हैं, मैंने यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो, ये पूरा इधर आया प्लस में, ये चला गया -1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में 2। साइन थीटा क्या आ गया 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 इन अंडर रूट। थीटा को थीटा बाय 2 रखो, तो साइन थीटा बाय 2 क्या बन गया 1 माइनस cos थीटा बाय 2 और सारा रूट के अंदर। तो आपको ये रिलेशन और ये रिलेशन याद रखना है। थीटा बाय 2 भी आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। फॉर्मूले ज्यादा होंगे, बार बार लिखिए, बार बार पढ़िए, वीडियोस बार बार देखिए, तो आपको धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा कि कैसे हो रहा है। आई बात समझ में? तो ये कुछ फॉर्मूले थे sin 2 थीटा, cos 2 थीटा और ट्रिग्नोमेट्री के। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी के जो फॉर्मूलेज हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।